स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के दुनिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने निशाना साधा है। अजीत डोभाल ने मुशर्रफ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जैसे उनके हीरो होंगे वैसे ही तो वो होंगे। दरअसल मुशर्रफ ने कहा था कि आतंकियों के आका ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद और लखवी उनके हीरो हैं। एक रिएक्शन सर जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ओसामा बिन लादेन और सब उन्होंने तैयार किया सर। जैसे हीरो होंगे वैसे ही जैसे हीरो होंगे वैसे ही जैसे हीरो होंगे वैसे ही। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह बात कबूला कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सरपरस्त है। पाकिस्तान के एक निजी चैनल दुनिया टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मान लिया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। इतना ही नहीं, मुशर्रफ ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद पर भी निशाना साधा। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रणय, जिस तरह की बात कबूली गई है मुशर्रफ की तरफ से और डोभाल ने जिस तरह से बात कही है, क्या बात इसमें समझी जाए कि क्या कुछ इसमें नया भी लगा दुनिया को? देखिए, मुशर्रफ का जिस तरह से बयान आया है, ये 4 महीने में तीसरा इंटरव्यू जो है उन्होंने दिया है। मुशर्रफ खुद बहुत परेशान हैं और इसलिए वो जो बहुत रेडिकलिस्ट और जो बहुत जिहादी तत्व हैं, उनके समर्थक के तौर पर, उनके समर्थक सुर के तौर पर पाकिस्तान में उभरना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है क्योंकि वो बहुत फंसते चले जा रहे हैं लगातार। वो खासकर बेनजीर भुट्टो हत्याकांड का जो मामला है, उसको लेकर पाकिस्तान में भी सियासत गरमा रही है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान का सवाल है, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस चीज को केवल रिएक्ट किया है। और सभी लोग जानते हैं कि मुशर्रफ का क्या योगदान रहा है पाकिस्तान में जिहादी आतंकवाद को बढ़ाने में, और खासकर कारगिल का जो मास्टरमाइंड था उससे लेके आज तक की जो भूमिका रही है उनके उस कार्यकाल के दौरान ही पाकिस्तान में जिहादी तत्व और खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, एफपाक रीजन है, उसमें आतंकवादी तत्व जो हैं उनकी नर्सरियां बहुत बड़ी हैं, उनका प्रचार प्रसार खूब बढ़ा है और बहुत फले फूले हैं ये लोग। तो स्वाभाविक रूप से उसी चीज पर रिएक्ट किया है अजीत डोभाल ने, और उन्होंने यही कहा है क्योंकि जिस तरीके से मुशर्रफ ने कहा कि हमारे हीरो थे ओसामा बिन लादेन और उन्होंने जिहादियों को ट्रेनिंग दी, और कश्मीर में जो आजादी की लड़ाई है, जो तथाकथित जिसे पाकिस्तान आजादी की लड़ाई कहता है, उनके जो योद्धा है उनको हमने ट्रेनिंग दी और हमें इसके ऊपर बहुत फक्र है और हम पाकिस्तान जो है उसके साथ खड़ा रहा। तो उसी चीज के ऊपर अजीत डोभाल ने केवल रिएक्ट करके इतना ही कहा कि जिस तरह के हीरो होंगे वैसे ही वो होंगे। यानी इस चीज से ये मायने निकाले जा सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से ये मुशर्रफ ने अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको उजागर किया है। और जैसे उन्होंने बताया कि उनके हीरो कौन थे, तो स्वाभाविक इससे अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि क्या काम उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी किए हैं और किस तरह के लोगों का उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि डोभाल ने बहुत ज्यादा और इसके अलावा रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन साथ ही साथ जहां इस तरह के आतंकियों को अपना हीरो इन्होंने बताया मुशर्रफ ने, वहीं इस बात को भी कबूल किया कि अब यही आतंकी पाकिस्तान के लिए मुसीबत भी बने हुए हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि मुशर्रफ ने किस तरह से ये कबूला कि उनके ये तमाम आतंकी उनके देश में हैं, वो उनके हीरो हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। ओके, लेट्स मूव फर्दर साउथ। कश्मीर से नीचे आ जाएं, अपने शहर आ जाएं, कराची आ जाएं। okay. ठीक है। अगेन 2-3 चीजें विच वरी मी। हाँ, मैं MQM को इस पूरा हफ्ता कवर करता आया हूँ। 9-0 भी गया हूँ, दूसरे कैंप भी गया हूँ जो उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आपके भी इंटरव्यूज रिसेंटली देखे, पढ़े, रिसर्च की। बैलेंस्ड अप्रोच 9-0 पे जब रेड हुआ था ये स्प्रिंग में, आपने कहा था यार बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जरा हल्का हाथ रखो ना, मतलब जमात है ना वो, कोई मतलब कोई नॉट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने नहीं कहा था, मगर आपने कहा था कराची का जो ऑपरेशन है अगर उसे सही करना है तो तमीज से करो, ये आपने कहा था, तवाजुन रखो। अच्छा, इस पे 2 सवाल। पहला सवाल, रियली MQM का, ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये शायद एक ऐसा जर्नल हो आज आर्म फोर्सेस में जो शायद कुछ अरसे पहले इस शहर को चला भी रहा था एज अ कमांडर। ये उनका ओपिनियन है।
कि और ये शायद हो या ना हो, कहते हैं कि 70 to 80%, 70 से 80% तक कराची में जो बदमाशी है, वायलेंट जो बदमाशी है, कशीदगी जो है, मारधाड़, MQM के नाम। एक और साबिक AIG हैं, अब कहीं और लगे हुए हैं, सेम पर्सपेक्टिव, 70 से 80% ऑन रिकॉर्ड मुझे ये चीज़ें बोली हुई हैं। जब 70 से 80% आपकी पुलिस, आपकी फ़ौज, आपके इदारे के लड़के ये कह रहे हैं आज बैठ के, और साथ साथ रिग्रेट भी करते हैं कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत अच्छे काम भी हुए कराची में, मगर MQM को ढील भी बहुत मिली। तो सिटिंग एज अ सोल्जर, और आपकी फ़ौजी भी देख रहे हैं, खाली हम जैसे सिविलियन नहीं देख रहे, उन्हें आप क्या कहेंगे कि इन्हें ज़्यादा ढील दी थी? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना किसी को अपोज करता हूँ। मैं आई एम बिलीव इन पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले पाकिस्तान के हक़ में क्या है, ये शहर, यहाँ एक ही फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स, MQM, और कोई नहीं है ही नहीं, अभी भी नहीं है। एग्रीड। ना पहले थी ना अब है। ठीक है, राइट, ठीक हो गया ना। वो पॉलिटिकल फोर्स अगर उसको मिस हैंडल करोगे तो ऐसा होगा कि यहाँ ड्रिग रोड पे 90s में 9 बजे 10 बजे के बाद एक गाड़ी भी नहीं चलती थी। तो और कौन सफ़र कर रहा है? पाकिस्तान सफ़र करता है। तो इसलिए इसको हैंडल करना। नाउ हैंडलिंग डजंट मीन क्रशिंग एंड किलिंग ओनली, हैंडलिंग मीन्स ड्यूल ट्रैक, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है। आप स्टिक एंड कैरेट, आप ये कह रहे हैं, और कुछ अब हमने उनको हैंडल किया। दैट मीन्स दैट वी कंट्रोल देयर नेगेटिव्स एंड वी यूटिलाइज इनका पॉजिटिव्स को यूटिलाइज किया। Did you control that? सर्टनली इन आवर टाइम। देखें जी, पहले तो इसकी डिटेल ज़रा एनालाइज किया करें कि यहाँ क्या हो रहा था। ये कराची में किलिंग्स कौन करता था? किलिंग्स के पहले बताएं, यहाँ जो ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं वो हुई हैं पख्तून वर्सेस मुहाजिर। ठीक है। तो आपके ख्याल में पख्तून के पीछे कौन था? Ah, ANP था। मैं बताता हूँ ना, ANP थी। ये शाही सैयद साहब क्या हैं? ये असफंदियार साहब से पूछें क्या हैं ये। अच्छा, दूसरी चीज़, फिर यहाँ सिंधी बलूची वर्सेस मुहाजिर भी हुई। नाउ ये सिंधी बलूची के पीछे कौन था? पीपल्स पार्टी थी। जैसे MQM मुहाजिर के पीछे थी, वहाँ वो पीपल्स पार्टी थी। ठीक है। वो तो इनके जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने कहा है, मैंने 3 लाख वेपन्स के लाइसेंसेस दिए हैं उधर लियारी में। ठीक है ना? तो ये सारी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थी इन आपस में फाइटिंग। तो MQM को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लेम ना करो, MQM में मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं,